आप क्या कहना चाहते हैं भाई, इस बार एमपी की सीट पर किसको देखना चाहते हो? इस बार तो भाई बालिया मामा जो है कई साल से कोशिश कर रहे हैं। बालिया मामा मेरे अंदाज से 20 साल हो गया, पहली बार उसको चांस मिला है। और बालिया मामा के साथ आठ पार्टियाँ, 8 कम्युनिस्ट पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, तो इंडिया अलायंस गठबंधन जो है, जो 8 लोग हैं। इंशाल्लाह अब की बार बालिया मामा को लाना है। अगर नहीं लाए तो फिर बाबा साहेब अम्बेडकर का जो कानून बना हुआ है ना, ये लोग साफ कर देंगे। मतलब ये कानून को बचाने के लिए सारे लोग एक साथ। हाँ, इसलिए पूरा साथ देंगे इंशाल्लाह और पूरी ताकत जान माल लगा डालेंगे। इसके अलावा और क्योंकि मैं अगर आपको 2 नाम और भी है, कपिल पाटिल जो ऑलरेडी 10 साल रह चुके हैं, और नीलेश सांबरे, ये भी एक नाम है जो चर्चा में है। तो क्या लगता है आपको कि इन दोनों का काम कैसा है, इनके बारे में आपका क्या क्या ख्याल है? मेरा कहना है कि नीलेश सांबरे साहब तो आज़ाद से है और वो जीत भी जाएंगे। हालांकि जीतेंगे नहीं, जीत भी जाएंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। क्यों ऐसा? तो मेन कुर्सी पे बैठेगा कौन? मेन कुर्सी पे बैठने के लिए तो उतना सीट भी होना चाहिए ना भाई। अब जैसे जो कंवल की सरकार है उसकी सीट ज़्यादा है, वो बैठेगा। अब बालिया मामा की सीट इंशाल्लाह ज़्यादा रहेगी तो ये बैठेगा। ठीक उसी तरीके से अगर सांबरे की सीट ज़्यादा रही तो वो भी बैठ सकते हैं ना। वैसे चर्चा तो बालिया मामा का ज़्यादा है भाई। हाँ, पूरा 1 साइड गिरेगा बालिया मामा का। मतलब जिस तरफ चर्चा ज़्यादा है उस तरफ लोग जाएंगे। चर्चे के अलावा भी बालिया मामा को हम लोग आज से नहीं, अभी तुम बाप गाँव जाओ, वहाँ पे देवा ग्रुप है, पूरा 1 साइड है बालिया मामा का। और भी ग्रामीण में भी हम लोग देखे 1 साइड है बालिया मामा, क्योंकि कांग्रेस से जुटा हुआ है और पार्टी भी अच्छी है, आदमी भी अच्छा है। ऐसा भी नहीं कि कोई नया आदमी है ये जिसको जानते ही नहीं है। नीलेश सांबरे साहब का ऐसा है कि अचानक किताब छपा दिए, ये किया वो किया, पहले ही से आदमी को आना चाहिए ना। अचानक नहीं छपी है, सारी चीज़ें सालों से कर रहे हैं वो तो। बट हाँ, किताब अभी छपी है, वरना काम तो उनका सालों से चालू है। कई सारे स्कूल है उनके, कई सारी कोचिंग क्लासेस है, कई सारे हॉस्पिटल है उनके। हाँ, वो तो है, लेकिन अभी कैसा है, अभी जिसको जिताना है वो तो बालिया मामा ही है। हाँ, अच्छा ठीक है, आप बताइए, चलो जो भी बैठे, बालिया मामा बैठे कि नीलेश सांबरे बैठे, जो भी बैठे, आपको क्या लगता है डेवलपमेंट के नाम पे ये लोग भिवंडी शहर में अगर कुछ बदलाव करने चाहिए तो 2-3 काम जो आपके समझ में आते हैं वो क्या होने चाहिए? सबसे पहले तो भिवंडी में यूनिवर्सिटी होना चाहिए, एक भी नहीं है। बड़ा काम है, बहुत बड़ा काम है। वैसे रईस भाई को, एमएलए साहब को भी हम लोग बोले हैं, मतलब रईस साहब जो एमएलए साहब ने जितने काम किए वो तो माशाल्लाह बहुत किए, एमपी के बराबर किए। एमपी का तो ऐसा काम दिखा नहीं अपने को, जो एमपी 10 साल रहा है ना। लेकिन रईस शेख साहब जो काम किए, मैं रईस शेख साहब को बोला भी एक बार कि भाई तुम जो है ना एमएलए नहीं एमपी के लायक हो। और क्या काम? एक तो यूनिवर्सिटी हो गई, उसके अलावा और क्या? उसके अलावा एयरपोर्ट भी होना चाहिए। एयरपोर्ट तो मुंबई शहर में ना, भिवंडी में जगह कहाँ एयरपोर्ट बनाने? ऑलरेडी मुंबई में तो है इंटरनेशनल, भिवंडी में इतनी बड़ी जगह होती तो फिर क्या? तो लोकल होना चाहिए ना, बहुत बड़ी जगह है भाई। लोकल? अच्छा, मतलब यहाँ से, मतलब सिर्फ इंटरनेशनल नहीं, नेशनल की बात कर रहे हैं? नेशनल की बात कर रहा हूँ मैं, इंटरनेशनल तो नहीं बन सकता। ये पहला हमें ऐसा मिला है कि जो किसी ने कहा है कि एयरपोर्ट भी होना चाहिए भिवंडी शहर में, लोकल लेवल पे, इंटरनेशनल नहीं नेशनल लेवल पे होना चाहिए। अच्छी बात है, डेवलपमेंट इस तरीके का होना चाहिए। इसके अलावा और क्या? इसके अलावा जो है बच्चे लोग की जो ये प्राइवेट स्कूल है, प्राइवेट स्कूल में जो इतनी ज़्यादा फीस है ये बंद होना चाहिए। अब प्राइवेट स्कूल के होने की वजह से फीस ज़्यादा है तो गरीब आदमी जो है नहीं पढ़ा सकता। इंग्लिश मीडियम में 20,000 भरना है साल का, कहाँ से देगा आदमी? नहीं दे सकता। उनको हटाने की बजाय अगर सरकार कुछ ऐसा करे कि वो खुद ही फ्री में एजुकेशन दे वो लेवल का, तो वही मैं बोलने वाला था कि एजुकेशन ना गवर्नमेंट को देना चाहिए। और रईस भाई जब आए ना तो देखो कितनी स्कूल को तोड़वा के बनाए। कम से कम मैं बोल रहा हूँ बचपने से लेकर आज तक, अपनी 47 उम्र हो गई, कभी स्कूल की ना रिपेयरिंग हुई ना कलर हुआ। रईस भाई पूरा तोड़ के नया बनवाए। गवी नगर में पीली स्कूल है, बहुत सी स्कूल है जो मैं लिस्ट बना के रखा हूँ। बोलिए भाई, आप क्या कहना चाहते हो, इस बार एमपी की सीट पर किसको देखना चाहते हो? एमपी की सीट में वो बालिया मामा को देखना चाहते हैं। बाकी जो इनके साथ जो मिली जुली सरकार है ये अपना अपना प्रचार कर रही, तो भाई बालिया मामा को जिता कहाँ गए? ये तो अपना अपना झंडा लेके चल रहे ना। जब बालिया मामा को जिताना है तो सब कांग्रेस राष्ट्रवादी सब मिल के अपना साथ एक साथ जुट होके बैठे और एक दूसरे को इखलाक मोहब्बत से, प्यार मोहब्बत का संदेश पहुंचाए कि भाई अपने को बालिया मामा को जिताना है। और ये भाजपा को बहुत ज़्यादा है, 10 साल तक ये था, 10 साल में इसको कोई नहीं देगा कपिल पाटिल को। और ये जो यहाँ हुआ है, जो भी भिवंडी का आज नुकसान बहुत हुआ है, रूम रेंट पे चलने पे, और अपना पावर रूम का सिस्टम तो एकदम खराब हो गया है। ये दे 2000 कब आया था, अभी इसका जाने का टाइम आया तो फिर वो कुछ बोल बाल के अपना फिर करा दिया।
तो अपन यही चाहते हैं भाई बालिया मामा आए और ये अपना काम करके दे, आवाम को खुश रख के, हम यही चाहते हैं। ठीक है। तो मुझे पहले हर मीटिंग में बुलाया गया, काम समझाया गया कि ये अपनी पार्टी से खड़ा हो रहा है बालिया मामा, हाँ, उसका सपोर्ट करने का है। हाँ, अभी कैसा है, हम लोग ऑफिस जाते हैं बाकायदा डेली, पर ये होता है काम करने का, पर किस ढंग से करने का, कैसे करने का कुछ मतलब बताया नहीं है। तो आप लोगों को कुछ बताया नहीं गया कि किसका काम करना है, कैसे करना है, यादी का काम है या क्या है, कुछ भी नहीं बताया गया। यहाँ ये काम कहा गया था हमारे यहाँ, मतलब 6 फुट का मुझे जिम्मेदारी दी गई थी। हाँ। 6 फुट है, 6 बेले ले ले। हाँ। तो बोले उनको पूरा यादी काम दिया जाएगा। हाँ। कि तुम यादी काम संभालोगे, सब करोगे। तो अभी कैसा है, अभी रईस से कहा गए हैं वो जिम्मेदारी उठा लिए, तो हम लोग को मतलब कोई पूछा नहीं जा रहा है, हम लोग ऐसे ही बैठे हैं और कोई डिसीजन नहीं किसका काम करे किसका काम नहीं करे। हमको जो आगे इज्जत देगा, हमको जो सम्मान देगा, हम उसका काम करेंगे। फिर वो नीलेश सामरे से क्यों ना हो, अगर वो जो हमको इज्जत देगा हम उनको इज्जत देंगे भाई। पार्टी लेवल को हो गया बिना ऐसे कि किसके पीछे भागे, अब किसके पास जाए। अभी हम कांग्रेस को रईस को पकड़ेंगे तो क्या बोलेंगे, ये कांग्रेस वाला रईस के पास आया है। तो हमको पार्टी समझे, कुछ समझेगी, काम देगी तो हम दिल खोल के काम करेंगे और लोग को दिखा काम करेंगे। हम काम करते कैसे काम करते हैं। अभी यहाँ पर कुछ लोगों से बात करने के बाद जो चीज़ समझ आई है वो ये है, इंडिया अलायंस से बालिया मामा को सपोर्ट किया जा रहा है कि इनको वोट दीजिए और इनको जिताइए, लेकिन इंडिया अलायंस से जो लोग जुड़े हुए हैं वो सिर्फ अपनी अपनी पार्टी के लोगों को पकड़ कर चल रहे हैं, दूसरे की पार्टी के लोगों को कोई पूछ भी नहीं रहा है। ऐसा यहाँ पर सुनने में हमको मिला कि जैसे कि अगर मैं बात करूँ समाजवादी की, तो समाजवादी अपने ही लोगों को लेकर घूम रही है, वो कांग्रेस के लोगों को नहीं पूछ रही। कांग्रेस अपने ही लोगों को लेकर घूम रही है, समाजवादी को नहीं पूछ रही। एनसीपी अपने में घूम रही है, वो किसी और को नहीं पूछ रही। तो इनके कहने का मतलब ये है कि सारे लोग एक साथ क्यों नहीं है, यानी एक प्लेटफॉर्म पर क्यों नहीं है, कि अगर निकल रहे हैं तो तीनों पार्टी के लोग एक साथ क्यों नहीं। जबकि अगर देखा जाए तो वो एक साथ निकल भी सकते हैं, और अगर नहीं भी निकले तो प्रचार तो इंडिया अलायंस का ही हो रहा है। आपको क्या लगता है कि ये क्या है, ये सही है या गलत, हमें कमेंट्स करके बताइए।